हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने ब्रेन का फंक्शन देखा था, उसके पार्ट के अलग अलग का फंक्शन हमने देखा था, जैसे कि सेरेब्रम का फंक्शन देखा, सेरेबेलम का फंक्शन देखा, डाइनसेफलॉन का फंक्शन देखा और ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन देखा था। आज नर्वस सिस्टम का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा आपका PNS, जिसको हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो आपका फिर फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक आपका डिवाइड किया जाता है SNS में और एक आपका डिवाइड किया जाता है ANS में। SNS एंड ANS। फिर ANS जो होता है आपका दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पहले ये जानिए कि PNS क्या होता है या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपकी जो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व आपके ब्रेन से निकलती हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व जो आपकी निकलती हैं, उनका अध्ययन PNS कहलाता है। PNS is the part of nervous system consist of 12 pair of cranial nerve and 31 pair of spinal nerve. It is further divided into two parts, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी नर्व आती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी नर्व आती हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कोई पूछे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंटेन्स cranial nerve as well as spinal nerve which are bind with skeletal muscles of the body। शरीर में जो भी skeletal muscles होती हैं, ऐसी मसल जहाँ पे बोन प्रेजेंट हो, bind with skeletal muscles of the body and produces voluntary functions। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो PNS का पार्ट होता है, जिसमें आपकी कुछ क्रैनियल नर्व कुछ स्पाइनल नर्व आती हैं जो आपके स्केलेटल मसल से अटैच्ड होती हैं, और स्केलेटल मसल से अटैच्ड होने की वजह से वो आपका वॉलंटरी फंक्शन को देती हैं, ऐच्छिक क्रिया को करती हैं। जैसे कि आपका चलना हो जाए, उठना हो जाए, बैठना हो जाए, लिखना हो जाए, बॉडी का मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में हो, आपके बॉडी की ऐसी एक्टिविटी जो आपके इच्छा अनुसार कार्य करता हो, जैसे कि आपका चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब एक्टिविटी सोमैटिक एक्टिविटी कहलाती हैं या वॉलंटरी एक्टिविटी कहलाती हैं, जो स्केलेटल मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। और इसका अध्ययन हम SNS में करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी तीन प्रकार की नर्व आपकी इन्वॉल्व होती हैं वॉलंटरी फंक्शंस को देने के लिए, मतलब ऐच्छिक कार्य को करने के लिए तीन नर्व फाइबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका होता है सेंसरी नर्व फाइबर, दूसरा होता है आपका मोटर नर्व फाइबर और तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व फाइबर। ठीक, तो सेंसरी नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो बॉडी के पेरीफेरल ऑर्गन्स, जैसे कि आपका लेग हो जाए या फिर आपका हार्ट हो जाए या फिर आपका स्टमक हो जाए या फिर आपका हैंड हो जाए, जो बॉडी के विसरल ऑर्गन्स या फिर पेरीफेरल ऑर्गन से मैसेज को, सेंस ऑफ इम्पल्स को कैरी करती हैं और ब्रेन तक ट्रांसफर करने का काम करती हैं। जैसे आप कोई गर्म चीज को टच करते हैं तो उंगली के टिप पे यहाँ पे कोई भी गर्म चीज आपको अगर टच कराई जाती है तो इसका मैसेज आपका सेंसरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक जाता है। ठीक, तो जो सेंसरी नर्व फाइबर होता है उसका जो प्री गैंग्लियोनिक पार्ट होता है वो ऑर्गन्स के पास पाया जाता है, और जो उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट होता है वो ब्रेन तक पाया जाता है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट इसका शॉर्ट होता है, जबकि प्री गैंग्लियोनिक पार्ट इसका लॉन्ग होता है, जो सेंस ऑफ मैसेज को लेके जाती है, सेंस ऑफ टेम्परेचर को लेके जाती हैं, सेंस ऑफ प्रेशर को लेके जाती हैं, कोई भी पेन परसेप्शन हो रहा है वो सारा का सारा सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजने का काम सेंसरी नर्व फाइबर्स का होता है। और तीसरी टाइप की जो नर्व होती है जिसको मोटर नर्व बोलते हैं या फिर फंक्शनल नर्व बोलते हैं, ये क्या करती है, ब्रेन के द्वारा दिए गए कमांड को, इम्पल्स को या फिर मैसेज को कैरी करती है और अफेक्टेड ऑर्गन तक लेके जाती है। मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जो भी मैसेज जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपके पैर में कांटा चुभा, तो वहां की सेंसरी नर्व मैसेज को लेके जाएगी ब्रेन तक कि कांटा चुभा, और आप कांटे से जब पैर को हटाते हैं या फिर उस कांटे को निकालते हैं हाथ से, तो आपका मोटर फंक्शन हो जाता है। मतलब ब्रेन फिर कमांड करता है, ऑर्डर देता है मोटर नर्व को कि जाओ उस कांटे को निकालो। ठीक, तो सेंसरी नर्व जो मैसेज को भेजने का काम करेंगी और मोटर नर्व जो फंक्शन को इनिशिएट करवाती है। और मिक्स्ड नर्व क्या होती है, मिक्स्ड नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो सेंसरी का भी काम करती हैं और मोटर का भी काम करती हैं। जैसे कि आप कोई गर्म तवा हो, आप उसको टच कर दीजिए, उंगली आपकी जल जाएगी, जलेगी तो यहाँ की सेंसरी नर्व मैसेज लेके जाएगी तुरंत ब्रेन के पास कि उंगली जल रही है, वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को मिल गई और तुरंत आप उस हाथ को हटा लेते हैं। तो
आपकी यहीं की सेंसरी नर्व मैसेज लेके गई हीट वाला कि टेम्परेचर ज़्यादा है, आपके लिए हार्मफुल है, हटा लिए वहाँ से। और यही नर्व से आप क्या करते हैं, इसी हाथ को आप हटा लेते हैं, वहाँ पे दूसरा हाथ नहीं लेके जाते कि इसको हटाओ, वहाँ पे वही हाथ आपका काम कर देता है। इसका मतलब ऐसी सेंसरी नर्व जो आपका मोटर नर्व के जैसे भी काम कर देती हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड नर्व, ठीक है ना। तो एस एन एस हो चाहे ए एन एस हो, ये तीन प्रकार की नर्व ही आपकी नर्व फाइबर से ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंटेन्स cranial nerve as well as spinal nerve which are found in skeletal muscles that produces the voluntary functions in the body, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कोई पूछे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंटेन्स द cranial nerve as well as spinal nerve which आर फाउंड इन स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। शरीर में स्मूथ मसल्स पे पाई जाती है, मतलब ऐसी मसल्स जहाँ पे बोन अब्सेंट हो, या बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में ना हो। जहाँ पे बोन पाई जाती है वो कंट्रोल में होता है, जहाँ पे बोन अब्सेंट होती है वो आपका इनवॉलंटरी फंक्शन को देता है या ऑटोनॉमिक फंक्शन को देता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंटेन्स द cranial nerve and spinal nerve found in smooth muscles of the body that produces the involuntary functions, अनैच्छिक क्रिया को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। जिसमें आपका दो पार्ट में एएनएस को डिवाइड किया गया, एक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम is the part of autonomic nervous system that contains the sympathetic nerve fiber। sympathetic nerve fiber ऐसे फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं जो एक्साइटेटरी एक्शन देते हैं, इनहिबिटरी एक्शन भी देते हैं और मिक्स्ड एक्शन भी देते हैं। जैसे कि एड्रेनलिन रिलीज होता है तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, तो आपका एक्साइटेटरी फंक्शन हो गया। लेकिन वहीं पे आपका एड्रेनलिन जब रिलीज होता है और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे अटैक करता है या कार्य करता है, तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को या सलाइवरी सिक्रीशन को या लैक्रीमल सिक्रीशन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, तो वो उसका इनहिबिटरी एक्शन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एड्रेनलिन या सिंपैथेटिक नर्व जो होगी वो एक प्रकार से मिक्स्ड नर्व का काम करेगी, मतलब एक्साइटेटरी भी होगी, इनहिबिटरी भी होगी और मिक्स्ड भी होगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम अलग आगे अध्ययन करेंगे। पहले पीएनएस देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, एसएनएस एंड एएनएस। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि क्रैनियल नर्व क्या होती है या फिर स्पाइनल नर्व क्या होती है। तो क्रैनियल नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो आपके डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड होती हैं। जो आप देखे थे स्ट्रक्चर जब उसका बनाए थे ब्रेन का, जब ब्रेन का अध्ययन आप कर रहे थे, ये मानिए आपका ब्रेन है, ठीक। ब्रेन से ये आपका स्पाइनल नर्व निकलता है, ठीक। अब इस ब्रेन के द्वारा जो नर्व निकले और डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड हो, इन नर्व्स को ही बोला जाता है क्रैनियल नर्व, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके क्रैनियम में पाई जा रही है, बोन वाले स्ट्रक्चर पे पाई जा रही है, इसको क्रैनियल नर्व बोलते हैं, ठीक। और जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन्स के पास अटैच्ड हो या विसरल ऑर्गन्स के पास, अब कोई लेग में गई है, कोई स्टमक में गई है, कोई आपका हैंड में गई है, आर्म में गई है, तो जो 31 पेयर, ये आपका 12 पेयर्स होता है। क्रैनियल नर्व 12 जोड़ी होती हैं और स्पाइनल नर्व जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक जाती है। तो स्पाइनल नर्व जो होती है वो आपकी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होती है। और ये 12 जोड़ी जो क्रैनियल नर्व होती हैं और 31 जोड़ी जो स्पाइनल नर्व होती हैं, इसका अध्ययन हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में करते हैं। तो बारी बारी से एक एक चीजों के बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्रैनियल नर्व या फिर क्रैनियल नर्व कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रैनियल नर्व, ठीक। क्रैनियल नर्व में पहली पेयर जो होता है, पहला पेयर जो होता है क्रैनियल नर्व का, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी चीज आप सूंघते हैं, नाक के करीब में लेके जाते हैं, वो मैसेज आपको जाता है कि ये आपकी स्मेल अच्छी है या बेकार है, ठीक है ना। तो सेंस ऑफ स्मेल के लिए आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो निकलती कहाँ से है, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन का जो पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, ठीक है ना, जो ब्रेन स्टेम होता है, उस ब्रेन स्टेम में तीन चीजें होती है, मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ठीक। तो ये आपके ब्रेन स्टेम से निकलती हैं, ब्रेन स्टेम से निकलती हैं और अटैच कहाँ पे होती हैं, नोज चैम्बर में। जो आपका नोज चैम्बर होता है, जो नेजल कैविटी होती है, इस नेजल कैविटी से निकलती हैं और ब्रेन स्टेम में जाके अटैच्ड होती हैं
ऑल्फैक्टरी नर्व कहलाती हैं, जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब कोई भी चीज़ आप सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो वो चीज़ आपको महसूस होती है कि स्मेल स्वीट है या बैड है, क्या कैसी है, ठीक है ना। तो सेंस ऑफ स्मेल आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रकार से क्रेनियल नर्व है, जो नेजल चैम्बर में पाई जाती है, मतलब नोज के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर पाई जाती है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी नर्व जो होती है, दूसरी क्रेनियल नर्व जो होती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना, इसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो आपका रेटिना है, जो आई का रेटिना होता है, रेटिना पोर्शन से निकलती है, ठीक है ना, रेटिना से निकलती हैं, आई से निकलती हैं, और उसके बाद ये आपके ब्रेन में जाके अटैच होती हैं, उसी ब्रेन स्टेम से अटैच होती हैं, ऑप्टिक नर्व कहलाती है। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं उनका काम होता है विजन का। कोई भी चीज आप देखते हैं, लाइट जब पड़ती है तो लाइट का जो प्रतिबिंब बनता है, जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर को क्या करती है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, और इंफॉर्मेशन वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। फिर ब्रेन उस चीज को प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कोरिलेट करता है, उसके बाद आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक आम देखते हैं तो वो आम का इमेज जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होके जाता है ब्रेन तक कि ये आम है, फिर आप उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। यहीं पे अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रूट रख दिया जाए जिसको आप अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे हैं, फिर इसको जब आप देखेंगे तो वो मैसेज ब्रेन तक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में नहीं जाएगा, फिर ये होगा कि पता नहीं क्या चीज है, उस चीज पे आप रिएक्ट नहीं करते हैं या फिर उसका नाम नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेन जो होता है क्रेनियल नर्व से मैसेज को रिसीव करता है और प्रीवियस इंफॉर्मेशन से, पहले से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से कोरिलेट करता है, उसके बाद रिजल्ट देता है। ये ऑप्टिक नर्व कहलाती है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, जो आपके रेटिना पे पाई जाती हैं और सेंस ऑफ विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब तीसरी नर्व जो होती है, तीसरी क्रेनियल नर्व जो होती है, इसको हम बोलते हैं ऑकुलो ऑकुलोमोटर नर्व, ठीक, ऑकुलोमोटर नर्व। ऑकुलोमोटर नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो आपके आई मसल्स के किनारे किनारे पाई जाती हैं, मतलब आई में आपकी 4 मसल्स पाई जाती हैं, जिसको ऑर्बिकुलरिस ऑकुलेई बोलते हैं। ऑर्बिकुलरिस ऑकुलेई बोलते हैं। ऑर्बिकुलरिस ऑकुलेई ये ऐसी मसल्स होती है जो आई का मूवमेंट करवाती है, मतलब आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, राइट साइड में देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो जो आई का मूवमेंट हो रहा है, जो आई का मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट कौन करवाती है, आपकी ऑर्बिकुलरिस ऑकुलेई मसल्स करवाती हैं। और ये इन्हीं मसल्स के अंदर आपका ऑकुलोमोटर नर्व पाई जाती है, जो आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम चलते हैं 3 नर्व आपने देखा क्रेनियल नर्व, चौथी नर्व के बारे में देखते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो चौथी नर्व होती है, जो चौथी क्रेनियल नर्व है, इसको हम बोलते हैं, ऑकुलोमोटर के बाद आपके आती है पैथेटिक नर्व। पैथेटिक नर्व, पैथेटिक नर्व आप बोलिए, चाहे चाहे इसको बोलिए ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक, ट्रॉक्लियर या फिर पैथेटिक नर्व बोलते हैं, ट्रॉक्लियर या फिर पैथेटिक नर्व बोलते हैं। ये भी आपका कहाँ पे पाई जाती है, आई पे पाई जाती है, ठीक है ना, जो आई के रोटेशन में हेल्प करती है, आई के रोटेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। और पांचवी नर्व जो होती है, मतलब आई का रोटेशन जो हो रहा है, जैसे कि लेफ्ट में देख रहे हो, राइट में देख रहे हो, ऊपर देख, ये भी आई का मूवमेंट में ही हेल्प करती है, ठीक है ना, ट्रॉक्लियर या फिर पैथेटिक नर्व बोलते हैं। और पांचवी नर्व जो होती है, इसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल, ठीक है ना, ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाती हैं, जैसे कि इनमें 3 नर्व आती है, इसमें भी फर्दर आपकी 3 नर्व हो जाती है। पहली हो जाती है ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, दूसरी हो जाती है मैक्सिलरी नर्व, और तीसरी नर्व हो जाती है मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक नर्व हो, मैक्सिलरी नर्व हो या मैंडिबुलर नर्व हो, ये आपके फेस में पाई जाती हैं, चिक्स में पाई जाती हैं, गाल में पाई जाती हैं। जैसे कि आपका लिप, जैसे मैक्सिलरी नर्व जो है, तो आपके मैक्सिला जो है, मैक्सिबल बोन जो है, उसमें टीथ को क्या करती है, अटैच्ड किए रहती है, ठीक है ना, उसकी एनाटॉमी को ये क्या करती है, मतलब रेगुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है। और मैंडिबुलर नर्व जो होती है, वो मैंडिबल बोन, जो आपका जा है, जो जबड़ा है, उसके मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है ना, वो आपकी क्या होती है, मैंडिबुलर नर्व होती है। तो इसमें ट्राइजेमिनल नर्व में 3 नर्व आपकी आ जाती है, ठीक। और इसके बाद आपकी अगली नर्व जो होती है, जिसको हम बोलते हैं छठी नर्व, आपका क्रेनियल नर्व जो होती है, उस नर्व को बोला जाता है, छठी नर्व जो होती है, इसको बोलते हैं एब्ड्यूसन, एब्ड्यूसन नर्व, एब्ड्यूसन नर्व।
ठीक है ना। ये भी आपका आई का ही मूवमेंट करवाती है, मतलब आई का जो रोटेशन हो रहा है इसका भी यही मूवमेंट है। ये क्या करती है, आपके आई रेक्टस मसल्स पे पाई जाती है। आई का जो रेक्टस मसल्स होता है, मतलब जो आपका आई बाल है, आई बाल के पीछे जो मसल्स होती हैं आई रेक्टस, उस पे काम होता है इसका, जो भी क्या करती है, रोटेशन ऑफ आई, आई के रोटेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। और आपकी सातवीं नर्व जो होती है, सातवीं नर्व में आपका आता है ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है ना, ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, ठीक, ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, ग्लैसोफेरेंजियल नर्व आपका क्या करती है, फेरिंक्स की जो भी मसल्स है या नेक की जो भी मसल्स है यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। और फेरिंक्स का मूवमेंट करवाती है, मतलब फेरिंक्स जो है आपका जो रेगुलेट करता है कि आपका जो डिवाइड करता है एक प्रकार से, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपका जीआईटी ट्रैक्ट होता है, जो आपका बीच की कड़ी होती है उसी को फेरिंक्स बोलते हैं। तो वहां पे फेरेंजियल नर्व होती है जो फेरिंक्स के फंक्शन को इनिशिएट करवाती है, उसका रेगुलेशन करती है, ठीक है ना, फेरेंजियल नर्व। और नेक के मूवमेंट में हेल्प करती है, मतलब जो आपकी गर्दन मूव करती है उसमें ये नर्व हेल्प करती है, इसको ग्लैसोफेरेंजियल नर्व बोलते हैं। ये आपकी सातवीं नर्व होती है, ठीक है ना। आठवीं नर्व जो होती है, ठीक, आठवीं नर्व होती है आपकी वैगस नर्व, ठीक, वैगस नर्व। वैगस नर्व जो होती हैं ये आपके एब्डोमेन कैविटी में पाई जाती है, मतलब स्टमक की लेयर पे पाई जाएंगी, इंटेस्टाइन की लेयर पे पाई जाएंगी, जो मोबिलिटी को हेल्प करती है, मतलब जो भी आपका फूड पार्टिकल या डाइजेस्टेड पार्टिकल मूव करता है या फिर ये सीएल का सिक्रीशन हो जाए, इन सब चीजों को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, सेंस ऑफ मैसेज का काम करती है। मतलब ये सेंसरी, ये मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों का काम करती है। मोटर फंक्शन में आ जाता है कि मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती है इंटेस्टाइन को, जबकि आपका जो अदर फंक्शन है सेंसरी फंक्शन में, जैसे भोजन आपके स्टमक में पहुंचता है तो पेराइटल नर्व्स के द्वारा या पेराइटल सेल्स के द्वारा या सीएल का सिक्रीशन करवा रही हैं या फिर पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करवा रही हैं, ये सब आपकी होती हैं वैगस नर्व, ठीक। और नौवीं नर्व जो होती है ये आपकी होती है ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, ठीक। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व जो होती है वो आपके इंटरनल ईयर के अंदर पाई जाती है, इंटरनल ईयर के अंदर पाई जाती है, जो सेंस ऑफ हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेंस ऑफ हियरिंग का मतलब कोई भी चीज, आप कोई भी साउंड सुनते हैं, वो साउंड को क्या करता है कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। वो चीज ब्रेन आपका क्या करता है, चीजों को समझता है और नई चीजों को सीखने का प्रयास करता है। अगर कोई भी चीज आप सुनते हैं और वो इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आपका क्या नाम है, या फिर आपके पिताजी का क्या नाम है, या आपका घर कहाँ पे है, तो आपको पता है अपने घर का एड्रेस, आपको वो पता, आप क्या करते हैं उससे फिर उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपकी ऑडिटरी नर्व जो होती है इंटरनल ईयर के अंदर पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, सेंस ऑफ हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये आपकी नौवीं नर्व हो गई, ठीक है ना, ऑडिटरी नर्व। और आपकी 10वीं नर्व जो होती है, 10वीं नर्व को क्या बोला जाता है आपका, फेशियल नर्व, ठीक है ना। 10वीं नर्व जो होती है इसको बोलते हैं फेशियल नर्व, ठीक है ना, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व्स जितनी भी होंगी वो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, चिक्स में पाई जाती हैं, फेस में पाई जाती हैं, लिप्स में पाई जाती हैं, ठीक है ना, आईलिड पे पाई जाती हैं। तो ये क्या करती है, आईलिड का मूवमेंट करवाती हैं, जो लिप्स है लिप्स का मूवमेंट करवाती हैं, चिक्स का मूवमेंट करवाती हैं, ठीक है ना। फेशियल एक्सप्रेशन, गुस्से वाला आप चेहरा दिखा रहे हैं या काल्म चेहरा दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये सब फंक्शन किसका होता है, फेशियल नर्व का होता है। और आपकी 11th नर्व जो होती है इसको बोलते हैं एक्सेसरी स्पाइनल नर्व, ठीक है ना, एक्सेसरी स्पाइनल नर्व। एक्सेसरी स्पाइनल नर्व जो होती है वो उसका काम होता है कि आपके बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि आपका इसमें कौन सी एक्टिविटी आती है एक्सेसरी स्पाइनल नर्व में, ये क्या करता है आपके नेक के अंदर, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सेसरी स्पाइनल नर्व जो होती है ये आपके नेक में जो आपका लैरिंग्स होता है, ठीक है ना, लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो बोलने में हेल्प करता है, ये क्या करता है, लैरिंग्स को क्या करता है, उसका मूवमेंट करवाता है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन करवाता है और स्पीकिंग में हेल्प करता है, बोलने में मदद करता है, लैरिंग्स का फंक्शन प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है ना। और आपकी 12वीं और लास्ट नर्व जो होती है जिसको बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है ना, हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल, ग्लोसल का मतलब हो जाता है टंग वाला रीजन, ठीक है ना, हाइपो का मतलब उसके नीचे, ठीक है ना। तो जो टंग के नीचे जो भी मसल्स पाई जाती है, टंग के नीचे जो मसल पाई जाती है, जो क्या करती है,
टंग का मूवमेंट करवाती है, ठीक है ना, टंग का मूवमेंट इधर उधर करवाती है। अब जैसे आगे आपने देखा था, इसके पहले अभी आपको बताया कि ग्लैसोफेरेंजियल नर्व है, ठीक है ना। तो ये सब क्या करती हैं, जैसे कि टंग का भी मूवमेंट करवाती हैं, फूड का टेस्ट भी बताती हैं, सलाइवेशन का भी काम करवाती हैं, और ग्लैसोफेरेंजियल नर्व सॉल्विंग में भी हेल्प करती हैं, भोजन को निगलने में भी मदद करती है। वैसे आपका हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है वो क्या करती है, टंग का मूवमेंट करवाती है, ठीक है ना, जो जीभ आपकी इधर उधर हो रही है, च्यूइंग में हेल्प करती है, भोजन को चबाने में हेल्प करती है। तो ऐसे आपकी ये 12 जोड़ी जो होती हैं इनको क्रेनियल नर्व बोला जाता है। पहली आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, फिर ऑप्टिक नर्व होती है, फिर पैथेटिक नर्व होती है, फिर आपका ट्राइजेमिनल नर्व होती है जिसमें 3 होता है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। फिर उसके बाद आपका आता है ग्लैसोफेरेंजियल नर्व होती है, फेशियल नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व होती है, उसके बाद आपका वैगस नर्व लिखा आपने, फेशियल नर्व लिखा, एक्सेसरी, ऐसे आपकी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जो बॉडी में स्मूथ मसल एज वेल एज स्केलेटल मसल्स पे पाई जाती है, ठीक। जैसे कि वैगस नर्व यहाँ पे आपने लिखा है, वैगस नर्व स्टमक की लेयर पे पाई जाएगी, इंटेस्टाइन की लेयर पे पाई जाएगी। ये आपका एक प्रकार से हो गई क्या, ऑटोनॉमिक नर्व हो गई, ठीक है ना, ये स्मूथ मसल पे पाई जा रही है। लेकिन वहीं पे आप ऑडिटरी नर्व ले लीजिए, या फिर आप हाइपोग्लोसल नर्व या फिर फेशियल नर्व ले लीजिए, ये स्केलेटल मसल से पाई जाती है, क्योंकि फेस में आपकी बोन होती है, और बोन जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे ऐच्छिक फंक्शन होता है। आप चाहिए तो भोजन को चबाइए, चाहिए तो मुस्कुराइए, चाहिए तो ना मुस्कुराइए, ठीक। तो क्रेनियल नर्व ये जो होती हैं ये वोलंट्री एज वेल एज इनवोलंट्री फंक्शन को प्रोड्यूस करती है, मतलब ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं करने का काम करती हैं। अब इसमें कुछ है सेंसरी, कुछ है मोटर, कुछ है मिक्स्ड। जैसे कि आपका हियरिंग वाला है, ऑडिटरी नर्व है, तो ये सेंसरी नर्व है, ये केवल सेंस ऑफ हियर को लेके जाती है, कोई आवाज सुनते हैं आप, उसको ब्रेन तक भेजने का काम करती है। लेकिन आपका ईयर कोई भी वाक्य प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, कि ऐसा नहीं कान से ही आप जवाब दे देंगे। इसका मतलब ऑडिटरी नर्व सेंसरी नर्व होती है, ठीक है। जबकि आपकी वैगस नर्व जो है वो मिक्स्ड नर्व है, मतलब सेंसरी का भी काम करती है, मोटर का भी काम करती है। जैसे स्टमक में आपका भोजन जैसे ही जाता है तो सिक्रीशन बढ़ जाता है, सलाइवेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना, या सीएल ज्यादा बनने लगता है, तो भोजन का डाइजेशन होता है। और भोजन जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है, रेक्टस तक जाता है, तो जो मूवमेंट होता है वो भी वैगस नर्व करवाती है। तो भोजन का मूवमेंट या डाइजेस्टिव मटेरियल का मूवमेंट जो हुआ वो आपका मोटर फंक्शन हो गया, लेकिन सेंस गया भोजन का वो आपका सेंसरी फंक्शन हो गया, इसलिए मोटर नर्व मतलब मिक्स्ड नर्व कहलाती है। तो ये जो नर्व्स होती हैं ये 3 प्रकार की हो सकती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, ठीक। ये क्रेनियल नर्व थी। और इसी के साथ पीएनएस में जब आप 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व के बाद आगे आप फर्दर अध्ययन करते हैं, तो दूसरी नर्व जो इसमें पाई जाती है पीएनएस के अंदर, इसका अध्ययन करते हैं, इसमें आपकी स्पाइनल नर्व आती है, ठीक है ना, स्पाइनल नर्व्स आती है, जो कि 31 पेयर होती है, ठीक है ना, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जिसमें इसको आपका 5 क्लास में डिवाइड किया गया, स्पाइनल नर्व को 5 क्लास में डिवाइड किया गया। एक आपका होता है सर्वाइकल नर्व, ठीक। सर्वाइकल नर्व में 8 पेयर पाया जाता है, 8 जोड़ी नर्व पाई जाती है। दूसरा आपका होता है थोरैसिक नर्व, थोरैसिक नर्व में 12 जोड़ी पाया जाता है, 12 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। तीसरा होता है आपका लंबर, ठीक, लंबर नर्व। तो लंबर नर्व जो होती हैं इसमें 5 पेयर होता है, 5 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इसमें होती है। तीसरा आपका होता है सैक्रल नर्व, सैक्रल नर्व जो होती है इसमें आपका 5 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। और आपका पांचवा जो होता है जिसको बोलते हैं कोकिक्सियल नर्व, कोकिक्सियल नर्व बोलते हैं। कोकिक्सियल नर्व में आपका 1 पेयर पाया जाता है, 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है, 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। तो स्पाइनल नर्व क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, जबकि क्रेनियल नर्व आपके ब्रेन स्टेम से निकलती थी, लेकिन स्पाइनल नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। जो बैकबोन के बीच में आपका दंड पड़ा होता है उसी को स्पाइनल नर्व बोलते हैं। उससे आपकी जो नर्व आपके कुछ हाथ में गई हैं, कुछ पैर में गई हैं, कुछ स्टमक में गई हैं, कुछ आपके आर्म में गई हैं, उसको बोला जाता है स्पाइनल नर्व। मतलब ऐसी नर्व जो बॉडी पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है, स्पाइनल नर्व कहलाती है, जो 3 प्रकार की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी सेंस ऑफ मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेंगी, मोटर फंक्शन को इनिशिएट करवाएंगी, और आपकी मिक्स्ड नर्व वो सेंसरी इंफॉर्मेशन भी ले जाएंगी और फंक्शन को भी
इनिशिएट करवाती हैं, ठीक है ना। तो जिसमें आपका सर्वाइकल मतलब जो आपका वर्टिब्रेई होता है, ये वर्टिब्रेई जो आपका अरेंज होता है ऐसे, जो बैकबोन होती है, तो जो गर्दन के पास वाला स्थान होता है, ये वाला स्थान, इसमें 7 वर्टिब्रेई पाए जाते हैं। लेकिन इससे निकलने वाली नर्व जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 8 पेयर होती हैं, और ईच साइड में निकलती हैं, दोनों साइड में निकलती हैं। तो 4 इस साइड में निकलेंगी, 4 इस साइड में निकलेंगी, और इन 8 पेयर ऑफ नर्व को क्या बोला जाएगा? आपकी सर्वाइकल नर्व बोला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि सर्वाइकल नर्व का काम क्या होगा? गर्दन का मूवमेंट करवाना, शोल्डर का मूवमेंट करवाना, ठीक है ना, इन सब का काम होता है। मतलब आपका शोल्डर मूव करता है, गर्दन मूव करती है, और सर्वाइकल वाला पूरा फंक्शन देखती है। और थोरेसिक नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो थोरेसिक रीजन पे पाई जाती है, मतलब पल्मोनरी रीजन पे, जहां पे आपकी रीफ्स प्रेजेंट होती हैं। तो थोरेसिक में आपकी 12 वर्टिब्रेई होती हैं, इससे 12 पेयर ऑफ थोरेसिक नर्व निकलती हैं, जो आपके लंग्स वाले रीजन को क्या करती हैं? रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। जैसे कि इंस्पायरेशन में हेल्प करना और एक्सपायरेशन में हेल्प करना, मतलब डायाफ्राम का कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन करवाती हैं, जिससे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। और इसका कुछ पार्ट, थोरेसिक का कुछ पार्ट आपका कुछ तो होता है अपर पार्ट, कुछ होता है लोअर पार्ट। तो जो लोअर पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी में भी पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब कि जो भी आपका इंटेस्टाइन है, जो भी आपका स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, जो मोटिलिटी में हेल्प करता है, फूड पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। अगला है लंबर नर्व। लंबर नर्व जो होती हैं आपकी L1 से लेके L5 तक होती हैं। इसमें आपकी 5 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती हैं, ठीक। जो आपका हिप है, हिप जो ज्वाइंट जो है, इसके मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं, ठीक है ना। और आपका डाइजेशन में भी हेल्प, मतलब डाइजेस्टिव पार्ट जो है इसमें भी ये हेल्प करती हैं। अब जैसे थोरेसिक वाला है, तो थोरेसिक में भी कुछ है जो आर्म में गई हैं, ठीक। लंबर वाला है, तो लंबर वाले में कुछ जो है आपके लेग में गई हैं, जो क्या करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती हैं, लेग के मूवमेंट में, टो के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, फैलेंजेस के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और सैक्रल नर्व, सैक्रल वर्टिब्रेई जो होता है, जिसमें 5 वर्टिब्रेई आपस में फ्यूज होते हैं, लेकिन एक बोन होती है, लेकिन उससे निकलने वाली स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? 5 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। मतलब जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर जो है, मतलब यूरिन जिसमें स्टोर होता है, उसमें ये नर्व पाई जाती हैं, सैक्रल नर्व इसको बोलते हैं। तो सैक्रल नर्व आपके यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं, जो ब्लैडर के कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब ब्लैडर आपका कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तब आपका यूरिन बाहर जाता है। स्फिंक्टर आपका जब डायलेट होता है और आपका ब्लैडर जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तब यूरिन बाहर जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है? सोमैटिक फंक्शन होता है। यूरिनेशन जब आप करते हैं, स्फिंक्टर आपका सोमैटिक होता है, मतलब ऐच्छिक होता है, तो ठीक है ना। तो सैक्रल नर्व जो होती हैं यूरिनरी सिस्टम पे पाई जाती हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर के कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगली लास्ट वाली जो होती है कोकिक्सियल नर्व बोलते हैं, इसमें एक पेयर पाया जाता है, 1 पेयर ऑफ कोकिक्सियल नर्व होती है। ये कोकिक्सियल नर्व जो होती है आपका जेनाइटल ऑर्गन जो है, जो स्किन के सुपरफिशियल लेयर पे पाई जाती है, मतलब स्किन के सुपरफिशियल लेयर मतलब अपर पार्ट पे पाई जाती है। इसको बोलते हैं कोकिक्सियल नर्व, जो सेंस का काम करती है, मतलब सेंस को ले जाने का काम करती है। जैसे आपको कोई टच कर रहा है, या फिर आपके पास कोई भी पिन आपको चुभाई जा रही है, या फिर ईचिंग हो रही है, तो वो जो मैसेज आता है, जो मतलब सुपरफिशियल स्किन लेयर से जो मैसेज आएगा, वो आपका कोकिक्सियल नर्व लेके जाती है, जो कि डायरेक्टली स्पाइनल नर्व से अटैच्ड होती है। मतलब स्किन पे कहीं पे कोई टच करता है, कोई कोई चींटी आपके स्किन पे चल रही है, तो जो मैसेज जाएगा, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी, वो कोकिक्सियल नर्व के द्वारा जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आपका स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी हो जाता है। जैसे कि इसमें 8 पेयर आपकी सर्वाइकल नर्व, 12 पेयर आपका थोरेसिक नर्व, और आपका 5 पेयर लंबर नर्व, और 5 पेयर आपका सैक्रल नर्व, और 1 पेयर आपका कोकिक्सियल नर्व। टोटल आप करते हैं तो 31 पेयर हो जाता है। 31 पेयर का जो अध्ययन किया जाता है वो स्पाइनल नर्व कहलाती है, ठीक है ना। तो जो आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम टोटल 43 नर्व्स पे डिपेंड करता है, मतलब इंक्लूड करता है, जिसमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व और 31 पेयर स्पाइनल नर्व आती है, ठीक। तो इन सारी नर्व्स का अध्ययन हम करते हैं आपके पीएनएस के अंदर। अब फिर से आपका पीएनएस पे चलते हैं। नर्व के बारे में आपने सीखा। अब पीएनएस में 2 चीज आपको बताया, स्टार्टिंग में ही 2 चीज बताया था कि पीएनएस आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक, एसएनएस एंड एएनएस, ठीक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब ऐसी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो स्केलेटल मसल से अटैच होती हैं और ऐच्छिक क्रिया को देती हैं, मतलब वॉलंटरी फंक्शन को देती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का ऐसा ग्रुप जो ऑटोनॉमिक फंक्शन देता है और स्मूथ मसल से प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना, ये ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को देती है। अब ये एक्टिविटी आती कैसे है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। सिंपैथेटिक जो नर्व होती हैं या नर्वस सिस्टम जो होता है वो आप में क्या करता है, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी और क्या करता है, दोनों का काम करता है, मतलब बोथ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का काम करता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ठीक है ना। अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हम डिवाइड करें, इधर हम लिख दें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक, ये है सिंपैथेटिक, और इधर हम लिख दें पैरासिम्पैथेटिक। दोनों में अंतर क्या होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, मतलब एक्साइटेटरी जो क्या करते हैं, एक्साइटेशन का काम करते हैं, ये एक्साइटेटरी होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। जैसे कि आपका एग्जांपल इसमें आ जाता है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हो जाए या फिर नॉर एड्रीनलिन हो जाए या फिर आपका डोपामीन हो जाए, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन या फिर डोपामीन हो जाए, ठीक। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है ये ज्यादातर इनहिबिटरी का काम करता है। इनहिबिटरी का मतलब आपके होने वाली एक्टिविटी को क्या करता है, एंटागोनाइज करता है, खत्म करता है। से एड्रेनलिन रिलीज होता है तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जबकि इसमें एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामीन रिलीज होता है, ठीक। ये दोनों आपके पाए कहाँ पे जाते हैं, स्मूथ मसल्स पे, ये भी स्मूथ मसल पे पाया जाता है और ये भी बॉडी में स्मूथ मसल्स पे ही पाए जाते हैं, ठीक। अब अगर ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन को लेके हम चलें कि ऑर्गन पे क्या क्या काम होता है, जैसे आई को ले लीजिए, आप आंख को ले लीजिए, एक प्रकार से स्मूथ मसल है। अब आंख में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्व जो होती है या सिंपैथेटिक जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, चाहे एड्रेनलिन हो, चाहे नॉर एड्रेनलिन हो, चाहे डोपामीन हो, ठीक, ये क्या करते हैं, प्यूपिल्स को डायलेट कर देते हैं, प्यूपिल्स को डायलेट करते हैं, जबकि ये क्या करता है, प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये आइरिस मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ये आइरिस मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जबकि ये आइरिस मसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है। ये लैक्रिमल सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, मतलब कि जो आपका टीयर बन रहा है, जो लैक्रिमल फ्लूइड निकल रहा है आंख से, ये उसके सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, लेकिन ये क्या करता है, लैक्रिमल सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक। ये तो रही आई की बात। अगर हम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे ले लें तो ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन या फिर आपका गाल ब्लैडर से सिक्रीशन या फिर स्टमक से सिक्रीशन, इन सिक्रीशन को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, लेकिन ये क्या करता है, सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अगर हम लंग्स की बात करें, ब्रोंकियल मसल्स जो होती हैं इनकी बात करें, जो ब्रोंकाई होता है उसकी बात करें, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रोंको डायलेशन का काम करता है, मतलब कि क्या करता है, ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। मतलब यहाँ पे उल्टा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात किया जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, मतलब म्यूकस वगैरह ज्यादा बनने लगेगा, कफ वगैरह ज्यादा बनने लगेगा और ब्रोंको डायलेशन का काम करेगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात किया जाए, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, मतलब ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है और सिक्रीशन को डिक्रीज करने का काम करता है, इधर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ऐसे हार्ट की बात किया जाए, अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिस वजह से बीपी आपका बढ़ जाता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, जो आपका कॉन्स्ट्रिक्शन रेट है उसको डिक्रीज कर देता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ठीक है ना। तो इसका सेम अपोजिट होता है, ये दोनों नर्वस सिस्टम आपके साथ में काम करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो आपके अंदर जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये नर्व क्या करती हैं, उसमें बैलेंस बनाने का काम करते हैं, एक बढ़ाता है तो दूसरा घटाता है, ठीक है ना, ये कुछ अंतर है। और किसकी हेल्प से करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो केमिकल मैसेंजर होता है, जो किसी भी ऑर्गन में कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एक्साइटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी फंक्शंस को प्रोड्यूस करता है। तो हम बात कर लेते हैं सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और उनका एक्शन कैसे होता है, ठीक। तो पहले हम बात करेंगे सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसमें 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। पहला आपका होता है एड्रेनलिन, दूसरा होता है नॉरएड्रेनलिन और तीसरा होता है डोपामीन। इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है,
तो अगर सिंथेसिस की बात किया जाए कि एड्रेनलिन आपका बनता कहाँ पे है, ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ डोपामीन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उनकी सिंथेसिस की बात किया जाए तो जो आपकी किडनी होती है, ठीक है ना, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इस ग्लैंड को बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करती है और आपका एक हार्मोन भी, एडीएच हार्मोन भी रिलीज करती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी रिलीज करती है, ठीक है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड का अगर बड़ा पार्ट हम करके देखें तो एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी भाग होता है इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो आंतरिक भाग होता है इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, ठीक। एड्रिनल कॉर्टेक्स को छोड़ दीजिए, एड्रिनल मेडुला के अंदर, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का जो आंतरिक भाग होगा एड्रिनल मेडुला, उसी के अंदर आपके सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। अब उनका स्टेप क्या होता है हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर जो भी चीजें आप खाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपने खा लिया है फेनिल, जैसे प्रोटीन आपने खाया, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो अमीनो एसिड में टूट जाता है, तो आपके इस एड्रिनल मेडुला के अंदर आपका एक एमिनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं फेनिल एलानीन, ठीक। फेनिल एलानीन जो एक अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है, ये आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है टायरोसिन में, ठीक है ना, टायरोसिन बनता है। किस एंजाइम की हेल्प से? इसमें एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है फेनिल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज, जो क्या करता है? फेनिल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर टायरोसिन आपका कन्वर्ट हो जाता है डोपा में, ठीक है ना, डोपा में कन्वर्ट होता है। और इसको कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? हाइड्रोक्सीलेज का। हाइड्रोक्सीलेज क्या करता है? हाइड्रोक्सीलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, ये टायरोसिन को कन्वर्ट कर देता है डोपा में। इसमें कन्वर्ट कर देता है डोपा में, ठीक है ना। डोपा का पूरा नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी फेनिल एलानीन, डोपा का पूरा नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी फेनिल एलानीन, डोपा बन जाता है, ठीक। फिर ये डोपा आपका कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में, ठीक है ना, डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। और डोपामीन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? इस एंजाइम को बोलते हैं डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है ना। डोपा डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है? डोपा को कन्वर्ट कर देता है डोपामीन में। और डोपामीन क्या है? आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है, किसका? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है वो सीएनएस में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे प्रेजेंट होता है इसका रिसेप्टर, बनता एड्रिनल मेडुला में है और जाके आपका सीएनएस पे इसका काम होता है। इसका रिसेप्टर जो होता है सीएनएस पे प्रेजेंट होता है, जिसमें दो रिसेप्टर होते हैं, D1 एंड D2, जिसको डोपामिनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं। उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है तो आप में एक्साइटेटरी एक्शंस को प्रोड्यूस करता है। एक्साइटेटरी का मतलब कोई भी एक्साइटेशन हुआ है, या इंजॉय आप कर रहे हैं, या फिर आप स्माइल कर रहे हैं, या फिर आप डांस कर रहे हैं, ठीक। तो जो भी एक्साइटेशन होता है, जो भी जॉय होता है, इंजॉयमेंट होता है, या स्माइल होती है, या फिर डांस होता है, जब आप हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जब खुशी का माहौल होता है तब डोपामीन रिलीज होता है। और डोपामिनर्जिक D1 D2 पे बाइंड करता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? सीएनएस में, मतलब ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कार्ड के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर। जो आपको खुशी महसूस होती है वो डोपामीन करवाता है, एक्साइटेशन करवाता है, ठीक है ना। डोपामिनर्जिक रिसेप्टर हो गया, ठीक। उसके बाद अगर आप बात करें इस डोपामीन से नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन कैसे बनते हैं, तो ये डोपामीन आपका कन्वर्ट हो जाता है नॉरएड्रेनालिन में, नॉरएड्रेनालिन में, पहले नॉरएड्रेनालिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। किस एंजाइम के द्वारा? इसमें आपका एंजाइम होता है डोपामीन, इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये क्या करता है? डोपामीन को कन्वर्ट कर देता है नॉरएड्रेनालिन में, ठीक। और नॉरएड्रेनालिन क्या है? ये भी आपका सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, मतलब कि अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, ठीक। फिर ये नॉरएड्रेनालिन आपका कन्वर्ट हो जाता है एड्रेनालिन में, फाइनल प्रोडक्ट एड्रेनालिन बन जाता है। और एड्रेनालिन जो होता है ये किसके द्वारा बनता है, या कौन एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो नॉरएड्रेनालिन को कन्वर्ट करता है? इसको बोलते हैं एन मेथिल ट्रांसफेरेज। एन मेथिल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है ये आपके नॉरएड्रेनालिन को कन्वर्ट कर देता है एड्रेनालिन में। तो जो आपका एड्रेनालिन है, या नॉरएड्रेनालिन है, या फिर डोपामीन है, ये तीनों क्या हो गए? आपके
सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, जो एड्रिनल मेडुला के अंदर बनते हैं और स्टोर कहाँ पे जाके होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होता है, मतलब जो आपकी न्यूरॉन सेल होती है, उसके अंदर जाके स्टोर होते हैं, ठीक है ना। जैसे अब इनका